फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे पाठ्यक्रम के उद्देश्य अर्थात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। तो ये देखने से पहले हम जानते हैं कि आखिर पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पाठ्यक्रम विकास कैसे किया। तो इसको आइए हम बहुत ही शॉर्ट में हम देख लेते हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू। तो सिंपली देखिए, इसका साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू इसका विकास हुआ है। जैसे इसकी प्रक्रिया को हम चक्रीय प्रक्रिया भी कहते हैं। जैसे देखिए, इसका स्टार्टिंग होता है जो वो हो जाता है उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य। सेकंड, इसके बाद इसका सेकंड आता है अनुदेशनात्मक प्रारूप। उसके बाद इसका मूल्यांकन होता है और फोर्थ में आता है पृष्ठपोषण। और फिर जैसे ही पृष्ठपोषण होता है कि उसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य से स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये एक साइक्लिक राउंड में ये गोल घूम रहा है, तो इसलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस भी कहा गया है। तो इसके इस साइक्लिक प्रोसेस में ही उद्देश्य आता है। तो हम इस उद्देश्य को देखते हैं। तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य के मुख्यतः 3 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन? शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम। शिक्षण में शिक्षक तथा छात्र के मध्य इंटरेक्शन का कार्य कौन करता है? पाठ्यक्रम करता है। मतलब कि पाठ्यक्रम के थ्रू ही शिक्षक और छात्र के बीच कम्युनिकेशन होता है। तो इस प्रकार हम पाठ्यक्रम शिक्षण की क्रियाओं को दिशा प्रदान करने वाला भी बोलते हैं। इन तीनों घटकों को पारस्परिक अंतः प्रक्रिया द्वारा बालक का विकास किया जाता है। शिक्षण में 3 घटकों का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करता है, जिसकी सहायता से शिक्षण की क्रिया को संपादित किया जाता है। दूसरा, पाठ्यक्रम को मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित रूप से स्पष्ट करके संस्कृति तथा सभ्यता का हस्तांतरण एवं विकास करना। तीसरा, पाठ्यक्रम को बालक में मित्रता, ईमानदारी, निष्कपटता, सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति एवं अनुशासन आदि गुणों को विकसित करके नैतिक चरित्र का निर्माण करना। चौथा, पाठ्यक्रम को बालक की चिंतन, मनन, तर्क तथा विवेक एवं निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास करना। पाँचवा, पाठ्यक्रम को बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित सभी आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों तथा क्षमताओं एवं योग्यताओं के अनुसार नाना प्रकार की सृजनात्मक तथा रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। छठा, पाठ्यक्रम को सामाजिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों एवं कलाओं तथा धर्मों के आवश्यक ज्ञान द्वारा ऐसे गतिशील तथा लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना चाहिए जो प्रत्येक परिस्थिति में साधनपूर्ण तथा साहसपूर्ण बनकर नवीन मूल्यों का निर्माण करना। 7th, पाठ्यक्रम को ज्ञान तथा खोज की सीमाओं को बढ़ाने के लिए अन्वेषकों का सृजन करना। 8वां पॉइंट है, पाठ्यक्रम को विषयों तथा क्रियाओं के बीच की खाई को पाटकर बालक के सामने ऐसी क्रियाओं को प्रस्तुत करना जो उसके वर्तमान तथा भावी जीवन के लिए उपयोगी बनाना है। पाठ्यक्रम को बालक में जनतंत्रीय भावना का विकास करना। पाठ्यक्रम शिक्षण क्रियाओं तथा शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंतः प्रक्रिया के स्वरूप निर्धारित करना। तो ये कुछ पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पॉइंट वाइज में दिया गया है। आप इसको एक बार ठीक से देख लेंगे। अब आइए इसी में हम पाठ्यक्रम के मूल तत्वों को भी देख लेते हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम क्या है, तो इसको भी हम एक शॉर्ट डायग्राम के द्वारा शो कर देंगे। तो डायग्राम के द्वारा आंसर लिखने पे बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो देखिए, इसका क्या क्या है मेन बेसिक एलिमेंट। तो फर्स्ट में इसका आता है उद्देश्य, दूसरा है पाठ्यवस्तु, तीसरा है शिक्षण विधि
और फोर्थ है मूल्यांकन। इसको इस प्रकार से डायग्राम में शो करेंगे। अब उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियों तथा परीक्षणों का नियोजन उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है। अधिगम परिस्थितियों के स्वयं से इन्हें प्राप्त करते हैं। दूसरा जो पाठ्य वस्तु है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। पाठ्य वस्तु का स्वरूप अधिक व्यापक होता है। अधिगम परिस्थितियाँ उसे स्वरूप की सुनिश्चित करती हैं। इसी प्रकार इसके शिक्षण विधियों को भी डिफाइन कर देंगे कि शिक्षण विधि के अंतर्गत क्या क्या, कौन कौन सी विधि का अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में जान जाएंगे। और मूल्यांकन में क्या देखेंगे कि परीक्षा द्वारा पाठ्य वस्तु तथा शिक्षण विधियों की उपयोगिता संबंध में जानकारी होती है। मूल्यांकन मतलब टोटल जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपने क्रिया किया है उसका फीडबैक लेना, मूल्यांकन करना, यही हो गया इसका मेन तत्व, यही है। और इस प्रकार से आपका ये पॉइंट, ये टॉपिक जो था कि करिकुलम का ऑब्जेक्टिव, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।